चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लाइट के बारे में डिस्कशन हो चुका था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर हम लोग बात किए थे। कॉनकेव मिरर पर जो है रे, लाइट रे अगर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, कन्वर्ज होता है, यानी इसलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स पर, वहां पर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कैसा था, उठा हुआ था, ठीक है, मतलब अंदर की ओर उसका क्या होता था, कलर किया हुआ था। तो वहां से जब रे पड़ता था तो वो टकराने के बाद बाउंसिंग बैक होकर क्या होता है, डाइवर्ज होता है ना। वो हम लोग अपियर टू मीट उसमें करते थे, और कॉन्केव में क्या होता था, एक्चुअल मीट होता था। यहाँ तक का काम हो चुका है। आज हम लोग जो है उसी का हेल्प हम लोग करते हुए आज देखेंगे हम लोग रे डायग्राम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा उसका केस हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे आज हम लोग। तो उससे पहले रे डायग्राम बनाने से पहले, है ना, कुछ रूल्स हैं रिलेटेड टू रे डायग्राम, उसको आज हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही काम करेंगे। देखो पहला रूल क्या है वो समझो। अगर आप अभी हम लोग सारा काम जो है कॉन्केव पर करेंगे, ठीक करके होता है ना, फिर हम लोग कॉन्वेक्स पर बात करेंगे। माइंड सेट करके रखो कि अभी हम जो भी मिरर पे काम करेंगे वो कॉन्केव पर करेंगे। तो कॉन्केव मिरर के लिए एक हम लोग बना लेते हैं, जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस एक ड्रॉ करेंगे। ये दो बात होने के बाद पहला रूल आपको समझना है। पहला रूल क्या है सुनिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां पर आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, यानी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो सी के बारे में आपको पता रखना है, डायग्राम में आपको सी डालना है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई रे, है ना, अच्छा सी तो आपको यही डायरेक्ट मिल जाएगा, पोल भी आपको मिल जाएगा। पोल क्या होता है, पोल जो है ये देखो, इस मिरर जहां से हम लोग जो है सी से होकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा पास आउट हो रहा है, तो पोल से होते हुए पास आउट होगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखो कोई रे, पहला नियम समझ लो, रूल नंबर 1, रे डायग्राम का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इसको ध्यान में रखो कि अगर हम कभी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाएं, हम लोग पैरेलल टू, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल समझ में आता है ना, इसके पैरेलल अगर हम, पहला नियम बता रहे हैं कि अगर इसके पैरेलल अगर हम कोई भी रे ले, पहला नियम, तो ये मिरर पर टकराने के बाद, अच्छा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की तरफ है, तो यानी बाहर की तरफ हम लोग को क्या करना था, कलर कर लेना था, ठीक है। ये कलर दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ये कलर से शुरू कर देते हैं। ये बाहर की तरफ पॉलिश हो गया, दिख रहा है ना। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो पहला आपको क्या रूल बताने जा रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी लिखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर कोई भी रे अगर जाता है तो जाएगा, मिरर पर टकराएगा, और फिर टकराने के बाद ये बाउंस होकर के ये रिफ्लेक्ट करके इधर की ओर आएगा, ठीक है, इधर की ओर आएगा। टकराने के बाद क्या उधर भागेगा, नहीं, ये नीचे की ओर आएगा। तो नीचे की ओर आएगा तो इसके लिए ऐसा नहीं कि जहां मन तहां ऐसे चलेगा, ये ऐसा कहीं नहीं, इसका फिक्स वैल्यू है। फिक्स कहां वैल्यू है, ये ठीक याद रखना, सी और पी के बीच ही से निकलेगा, याद रखना, कहीं भी अगर हो पैरेलल कितना भी चले, ये सी और पी के बीच ही आएगा। तो ये सी और पी के बीच जो आएगा, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट, जो कि पिछले क्लास में आपको समझा दिया। तो पहला रूल हम लोग क्या पढ़े, रूल नंबर 1 में ये पढ़े कि अगर कोई रे, जैसे ये रे है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले तो चलने के बाद मिरर पर टकराएगा, और टकराने के बाद ये एक पाथ से होकर गुजरेगा, मतलब एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। वो पॉइंट क्या होगा, फोकस पॉइंट। कभी भी रे डायग्राम बनाएंगे, इसके पैरेलल चलाएंगे, तो चलाने के बाद फोकस से ही पास करना होगा कभी भी,
पहला नियम खत्म, बढ़े आगे। नंबर टू में यहां ध्यान दो, रे डायग्राम का अगला रूल क्या है। रूल नंबर 2 की बात करें तो अगर आपके पास, अब उतना सारा लिखेंगे नहीं, आपको समझ में आ गया होगा पहला ही में, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पॉइंट है कि आपका जहां सी था, ठीक है, जहां पॉइंट आपका सी था, ये आपका सी है, ये आपका पी है, ठीक है। अगर कोई रे, उस समय हम लोग किसके पैरेलल चलाए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रूल नंबर 2 सुनो, रूल 2। अगर कोई रे आपका सी से अगर निकला, मतलब ऐसे करके अगर कोई रे आ रहा है, ऐसे करके सी से अगर ऐसे पास हुआ, इधर भी कलर कर ही लो, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन कलर कर लो। अगर हमारा सी से ये आया, थोड़ा यहां देख लेना ध्यान, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से अगर कोई रे निकलेगा तो यहां पर आया, तो ये आने के बाद ऐसा ही आएगा मिरर पर टकराएगा, और मिरर पर टकराने के बाद फिर ऐसा मत समझना कि इधर बाउंसिंग बैक होकर कहीं और जाएगा, ये ऐसे ही आएगा और ठीक उधर ही घूम जाएगा। नंबर क्लियर हुआ। रे डायग्राम बनाते वक्त ध्यान में रखोगे, ये रे डायग्राम का रूल है कि अगर कोई रे, है ना, अगर कोई लाइट रे सी से पास हो रहा है तो बाउंसिंग बैक होकर के सी से ही वापस जाएगा। दो रूल खत्म। तीसरे रूल पर आते हैं। तीसरा नंबर का रूल देखो, रूल 3। इस वाले में क्या देखना है कि अगर, हर बात तो हम लोग कॉनकेव मिरर ही ले रहे हैं, इसीलिए ये देखो बाहर का पॉलिश एरिया हमने दिखा दिया, और फिर इसके बाद हम लोग लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस में यहां पर हमारा क्या रहता है, सी रहता है, यहां पर एफ रहता है, और यहां पर हमारा पी रहता है। ये पी हो गया, ये एफ हुआ, और ये सी। अब ऐसे समझो, उसी तरह करके अगर सी से गया था तो सी से होकर के लौट गया, है ना। अब तीसरे रूल में ये ध्यान देना कि अगर कोई रे एफ से गुजरता है, ऐसे करके एफ से गुजरेगा, ऐसे मान लेते हैं एफ से आया, एफ पॉइंट से अगर आया तो फिर ये मिरर पर पड़ेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर देगा। उस समय क्या था, ऐसे जा रहा था, टकरा के एफ से निकल रहा था। अब देखो हम इसका एरो मार्क बना रहे हैं, इधर से आ रहा है, ठीक है। कहां से जा रहा है, एफ से। समझ में आ रहा है, टकराया और पैरेलल हो गया। अब इसका उल्टा, अगर एरो ऐसे बनाते हैं तो यहां टकराता, एफ से निकल जाता है, एफ से आ रहा है, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल जाना होगा तो एफ से निकल जाएगा। दो ही रास्ता समझ में आया। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, सपोज मान लेते इसका डायरेक्शन अगर चेंज कर दे, ऐसे कर दे, जो पहला रूल में बताया, अगर एरो ऐसे जाता, इसके पैरेलल जाता, तो टकरा करके किधर से निकलता है, एफ से। लेकिन अभी हम एरो किधर से निकाल रहे हैं, एरो कहां से आ रहा है, लाइट रे कहां से आ रहा है, मतलब कहां से, ये फोकस से आ रहा है। तो अगर फोकस से आ रहा है तो टकरा के कहां जाएगा। तो 3 रूल क्या बताएं, एक बताए थे आपको इसका उल्टा, पैरेलल आ रहा है, फोकस से जाएगा। दूसरा बताएं सी से अगर जाएगा तो सी से ही लौट के चला जाएगा, सी से आया तो सी से लौट के चला जाएगा। तीसरा क्या बताएं कि आपका अगर एफ से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। 3 रूल समझ में आया। एक और रूल है वो समझ लिया, सब रे डायग्राम की ओर बढ़ेंगे हम। चौथा रूल क्या है कि अगर आपके पास कॉनकेव जैसे ही मिरर हो गया, इस कॉनकेव मिरर में हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब सुनो, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर हमारा हो गया, मान लेते हैं पोल, ये क्या है, पोल। तो अगर कोई रे
हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं दौड़ाएंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कोई रे तो फिर इधर से ही लौट जाएगा, पहले ये भी समझ ले, है ना। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से रे जा रहा है तो फिर ये पोल तक जाएगा, फिर टकरा करके ऐसे आ जाएगा। तो बुक में ये कोई रूल नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप समझ लेना है कि मतलब कोई पॉइंट जो है रे डायग्राम का, कोई इसका रूल का पॉइंट 4 ही पॉइंट बनाया हुआ है, ये नहीं बनाया हुआ। तो आपको ये समझा दे, अगर इससे जाएगा तो इसी से लौट जाएगा। जैसा सी से गया था सी से लौटा था ना, तो ये दिखेगा ही नहीं आपको कहीं। कोई ऐसा रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर दौड़ाते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही रे दौड़ा रहे हैं, इसलिए ये कभी आपको दिखेगा दौड़ाते हुए रे हम लोग जब भी दौड़ाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं दौड़ाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑलरेडी वहां है ही है आपके पास, समझ में। तो इसीलिए आपको वहां पर एरो हम लोग यहाँ हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले एरो को हम लोग हटा रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो चौथा रूल हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल 4 क्या होगा हमारे लिए, यहां देखो। रूल 4 में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रे इस पोल पर आया, ऐसे करके इस पोल पर आया, ठीक है, इधर से इसका एंट्री हुआ, तो फिर आप चले जाओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल, देखो ये आया तो यहां एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो जिस एंगल से ये आया उसी एंगल से ये क्या होगा, निकल जाएगा बाउंसिंग कर, ऐसा सिस्टम होगा। मतलब उधर 90 है, उधर 91। 90 तो नहीं ये बन रहा है, 90 होगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पोल पर कोई रे पड़ रहा है तो जिस एंगल से ये आया है तो प्रिंसिपल एक्सिस का, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस समय नॉर्मल का काम कर जाएगा। तो जिस एंगल से ये आएगा उसी एंगल से ये लौट जाएगा। अगर हम डायरेक्ट पोल पर कोई रे डाल रहे हैं तो जिस एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल से यहाँ डालेंगे उसी एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये आएगा और ये चला जाएगा। 4 रूल समझ में आया, आ गया। अब हम जैसा रे दौड़ाएंगे, आपको पहले से पता है कि वो रे टकराने के बाद किधर से जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग रे डायग्राम पर। तो रे डायग्राम में सबसे पहला, इसमें हमें 6 केस पढ़ना है, ठीक है। 6 केस पढ़ना हम लोग को। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट हम लोग कहां पर रखेंगे और इमेज कहां बनेगा, है ना। 6 केस रे डायग्राम से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहां पर केस 1, तो केस 1 किस बारे में, कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रखेंगे और इमेज कहां पर। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी कहने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, सी से काफी दूर पर है। सी समझ में आ रहा है ना, सेंटर ऑफ सी। हाँ, तो बिहाइंड द सी मतलब जस्ट उसके बगल में नहीं, फार, है ना, काफी दूर पर है। तो मान लेते हैं पहला केस, यहाँ जल्दी से देखो, इस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये देखो, ये काम करवा चुके हैं पहले। तो मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर हो गया। कौन सा मिरर लिए, कॉनकेव मिरर लिए। सारा काम हम लोग किस पर करेंगे, कॉनकेव पर करेंगे। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ठीक से जी, ठीक। कलर चेंज करेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। अब देखो यहाँ पे, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये वाला पार्ट हमारा पोल होगा। यहां हमारा देखो यहाँ पर, तो जब हमारा, यहां ध्यान दो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो, तो इन्फिनिटी कहने का मतलब है सी के काफी दूर में। ये सी है तो इससे दूर। तो हाँ, अगर सुनो, अगर ये इन्फिनिटी में 2 तरह का फिगर हम लोग बना सकते हैं। एक तो ऐसा समझ लो कि अगर रे आ रहा है इसके पैरेलल, अगर रे आ रहा है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अगर ये सारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये सारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रहा है, ये ध्यान दो, ये आया। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं
रूल में कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या होता है बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये टकराने के बाद एक पॉइंट से होकर के पास हो जाएगा। सारा का सारा रे क्या होगा, एक पॉइंट से होकर के पास हो जाएगा। ऐसे समझो, सारा एक पॉइंट से होकर पास हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम देखो यहाँ पर, ये आने वाला रे है, ये सब आने वाला रे है, और टकरा करके जाने वाला रे कौन है, ये आया ऐसे चला रे, ये टकराया ऐसे चला रे, ये टकराया ऐसे चला, ये टकराया ऐसे। समझ में आया। जिस पॉइंट पर यहाँ पर मिला उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर था, तो इन्फिनिटी मतलब ये वाला, इस वाले पार्ट जो आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाने का मतलब वो काफी दूर पर है, तो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब इसका देखो हमें क्या क्या यहाँ पर जो है नेचर, जैसे ही आप ये डायग्राम बना लोगे तो आपको एग्जाम में पूछेगा नेचर, ठीक है। नेचर कलर नहीं दिख रहा वही। तो नेचर में क्या करना है, नेचर में आपको क्या करना है, इसका बताना है कि यहां पर इमेज बना तो कैसा इमेज बना, ठीक है। कैसा का मतलब क्या, ये इमेज दो ही प्रकार की, पिछले क्लास में आपको समझाया है ना। तो आपको नेचर में क्या क्या बताना पड़ेगा, आपको साइज बताना होगा। पहले तो आपको बताना होगा इमेज के बारे में, इमेज के बारे में बताना होगा, फिर साइज के बारे में बताना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये दो चीज आपको बताना है, इमेज, हाँ पोजीशन भी देख लो। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी पर रखे थे, तो इमेज कहां बनता है, जब लाइट रे आपस में जहां कटता है वही, चाहे वो अपियर टू मीट हो या एक्चुअली मीट हो, तो वहीं पर उसका इमेज बनता है। तो बताओ रे जो है टकराने के बाद कहां मिला, फोकस पर मिला, यानी इमेज आपको कहां पर मिलेगा, फोकस पर। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको, तो पोजीशन में लिखना, तो पोजीशन पे लिखो, इसलिए दो ही चीज लिख रहे थे हम। इसका पोजीशन कहां है इमेज का, फोकस पर है। तो ये दो वर्ड मत लिखो, ये पोजीशन यहां लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है ना इमेज का पोजीशन ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और साइज अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है इमेज कहां पर बना, फोकस पर, और उसका साइज क्या होगा। अच्छा, इमेज अगर फोकस पर बन रहा है तो ये ध्यान में रखना, बगल में आप लिख दो ये रियल बन रहा है या इन्वर्टेड, ये रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो ये रियल बन रहा है। रियल क्यों बना, एक्चुअल भी। तो रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड बनता है। बात समझ में आ रहा है, रियल के साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ठीक है। अब यहां देखो साइज क्या है, हाँ डिमिनिश्ड है ना, साइज हमारा होगा स्मॉल, तो ये डिमिनिश्ड का मतलब है काफी छोटा। तो इसी के लिए एक और हम फिगर बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। एक और फिगर बनाने से आपको यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो हमारा एक कंडीशन बताया कि भाई पैरेलल चलेगा तो इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो इसी का देखो एक और हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ ध्यान, ये देखो जल्दी से, ये देखो अब हम लोग जो है रे जो है, फटाफट यहां से देखो, रे हम लोग जो भेजेंगे, एक रे हमारा यहां से आया, मान लेते हैं, देखो ऐसे करके आया, सपोज यहां का पोजीशन हो गया हमारा सी और यहां का पोजीशन हो गया हमारा एफ। तो
अगर रे ऐसे आया, समझ लो, अरे ये तो यहां से ये वाला, अगर रे ऐसे आया तो ये मिरर किधर टकरा के जाएगा बताओ? ये पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होता तो एफ से गुजरता, क्या ये पैरेलल है? नहीं है। तो यहां से ये टकरा कर, लेकिन याद रखना ध्यान से, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है। ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है। तो अगर इन्फिनिटी है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका इमेज फोकस पर ही बनेगा। तो फोकस पर बनेगा तो ऐसा करो, यहां ध्यान दो, यहां का आपको पैरेलल नहीं दिखा है, लेकिन एक लाइन हम लोग और ड्रॉ कर रहे हैं एकदम, देखो इसी का पैरेलल। तो इस लाइन को ऐसे समझ लो, पी पर हम लोग ऐसे करके एक पी ला रहे हैं ना, और इस लाइन को हम लोग अब इरेज करना होगा। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पी पर भेज रहे हैं, तो पी पर भेजें तो ऐसे करके निकलेगा या नहीं निकलेगा? अगर कोई रे पी से अगर पी पर आता है तो फिर क्या होगा? नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे, ऐसा होगा। अब दूसरा एक रे हम लोग भेज रहे हैं इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो मान लेते इस लाइन के पैरेलल ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, फिर टकराएगा यहां, और टकरा करके फिर क्या होगा? नीचे आएगा। तो देखो ऐसे आपस में दोनों कटेगा ऐसे, और ये कटेगा कहां? जहां था नहीं, जस्ट एफ के नीचे, ऐसे कटेगा एफ के नीचे। तब आपको इमेज दिखाई पड़ेगा। इमेज यहां पर क्या होगा? ये देखो इमेज बन रहा है यहां पर। हमको इतना पता है कि भाई अगर कोई पैरेलल रे इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो एफ पर बनेगा। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो एफ पर ही बनेगा। तो देखो यहां और एक चीज समझ लो, यहां हमेशा उल्टा बनेगा। किस पर? कौन सा मिरर पे? कॉनकेव। एक कंडीशन है जहां कॉनकेव पे सीधा बनेगा, वो हम आपको बताएं। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग बड़ा मानते हैं ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से जो ये ऑब्जेक्ट बना है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहला केस क्लियर हुआ? ये वाला नहीं आया, वही है, ये इन्फिनिटी पर है। ये ऐसे इन्फिनिटी पर रखेगा तो आपको समझ में आया पॉइंट यहां पर। और अगर ऐसे पैरेलल सारा रे आ रहा है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्या? नहीं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहां से जितना भी रे पड़ेगा इस मिरर पर, तो टकराने के बाद वो एफ पर से ही गुजरेगा। ये हम लोग को पता है। तो एफ पर एक्चुअल एफ पर पॉइंट पर कब गुजरेगा? जब ये सारा पैरेलल होगा तब। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल नहीं, लेकिन जो भी रे अगर इन्फिनिटी से आएगा वो एफ से होकर ही जाएगा। तो जस्ट ऐसे भेजे तो ऐसे निकल गया, जहां पर कटेगा वही उसका इमेज का साइज होगा। दोनों रे यहां पर कटा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही इमेज का साइज लेना है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस दौड़ रहा है तो यहां से लेकर ये वाला साइज हो गया, ये एफ था ना, तो ये यहां से लेकर ये वाला हमारा हो गया। और हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। इस वाले में क्या होगा? हमेशा उल्टा बनेगा, ये ध्यान में रखना आपको। हाँ, नहीं, मतलब उसके अनुसार उसका उल्टा बनेगा, जो भी हमारा कोई इमेज उसका उल्टा। समझ में आया? इन्फिनिटी कहने का मतलब होता है काफी दूर, और वहां पर ऑब्जेक्ट जैसा भी रखोगे, बहुत छोटा रखोगे तो और छोटा बनेगा, उससे बड़ा नहीं बन सकता, उससे काफी छोटा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसा भी ऑब्जेक्ट तुम इन्फिनिटी पर रखो, उससे काफी छोटा इमेज बनेगा। कहां पर बनेगा? अब जैसे एग्जांपल पे तुमको यहां दिखाई पड़ेगा, यहां पर अगर कोई इन्फिनिटी में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो सारा रे टकरा कर एक पॉइंट पर मिला, पॉइंट साइज का बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब काफी छोटा। कैसा? पॉइंट साइज का। पहला केस क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर मिलेगा? फोकस में मिलेगा। कैसा मिलेगा? रियल मिलेगा। और रियल जब भी मिलता है उल्टा मिलता है, उल्टा मिलता है। और साइज कैसा होगा?
पहला केस में इतना नेचर बताना। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये केस दे देगा आपको। देखो एग्जाम पीटी का एग्जाम हुआ या कुछ एग्जाम हुआ, बोलेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन फाइंड देयर नेचर, है ना, विथ डायग्राम। आपको ये डायग्राम भी बनाना है, उसका नेचर भी बताना है। समझ में आया? तो 6 केस में से कोई 2 केस एग्जाम में दे दे। तो पहला केस ऐसे ही बनाओगे और नीचे लिख दोगे ये वाला, खत्म हो गया। बढ़े आगे या नहीं समझ में आया? अगला केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे सी के बाहर। दूसरा केस, केस 2, when the object या when object, जो भी लिखना लिखो, when the object कहां होगा, is beyond the C। C तुम लोग इंडिकेटर, तो सेंटर ऑफ C को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर आपको पहले ही पता है, हम लोग कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? कॉन्केव। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, मतलब सी के बाहर को मिल लेना। उस समय इंफिनिटी पर था, सी के काफी दूर पर था, लेकिन उसको उठा करके कहा, जो एक आपको एग्जांपल दिखाए थे वो कैंडल वाला, अलग अलग जगह पर आप कैंडल को रखेंगे तो उसका इमेज का साइज कैसा बनेगा। अब देखो यहां ध्यान से, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। देखो आप बोलोगे सर एग्जाम में आएगा सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपको डायग्राम सब तो कॉन्केव मिरर बनाना है, और वहां ये भी हो सकता है कि आपको लिखा हुआ रहेगा भाई किस मिरर पर आपको दिखाना है। तो जनरली कॉन्केव मिरर पर क्वेश्चन दे, कॉन्केव मिरर। इतना काम हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको 3 लोकेशन आपको पता है, एक है P, R और C। इतना पता है, उसको आप ड्रॉ कीजिए। यहां पर लिखिए P, यहां पर थोड़ा दूरी पर अपने हिसाब से लिख लीजिए F, और इतना ध्यान रखिए जब भी डायग्राम में इसका डबल दूरी होगा C। जितना दूरी यहाँ है उसी उतना ही दूरी यहाँ पर होगा C। ये आपको बनाते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको ऑब्जेक्ट कहां रखने के लिए बोला? बियॉन्ड सी, तो सी के जस्ट बाहर, है ना। तो सी के बाहर हम लोग देखो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। इसका कलर कौन सा ले लें? चलो देखो इस कलर को ले, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। बियॉन्ड सी है, अच्छा सी पर ले लिए, सी के बाहर चले जाओ, बियॉन्ड सी। आप बोलोगे सर ये यहाँ पर, अरे इन्फिनिटी कहने के बाद कितना दूर जाओगे? तो थोड़ा दूरी पर बना दो। और बियॉन्ड सी मतलब जस्ट सी के बाहर, यहाँ पर वाह एरो मार्क बना दो। ये नहीं बन गया। अब इसके बाद आपको 2 रे भेजना है यहाँ से, इसे मिसाइल छोड़ना है, ठीक है। 2 रे, अब सीधा नहीं मिसाइल। आप जितना 4 रूल बताए थे ना आपको, तो आपको 4 रूल में 2 रे भेजना है। या एक देखो ध्यान रहे कि अगर मेरा रे सी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी के बाहर चला गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और दूरी पर बनाएंगे, तो अगर सी के बाहर चला गया तो एक रे सी से भेजना। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? सी के बाहर, इधर रखेंगे, तो एक रे फिक्स कर लो कि हमको सी से भेज देना है। दूसरा रे आप मैक्सिमम फिगर में पैरेलल दौड़ा देना। तो आपको पता है पैरेलल दौड़ेगा तो कहां से निकलेगा? एफ से निकलेगा। ये भी बताएगा सी से भेजेंगे तो कहां से निकलेगा? सी से ही जाएगा, सी से ही टकरा करके आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर ऐसे सी भेजेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग दूरी पर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर, थोड़ा सा दूरी पर, ताकि आपको सी आराम से दिखे, है ना। ये देखो ये हाँ, ये वाला है, उल्टा हुआ है, ऐसे लेना, ठीक है। सी के बाहर हो गया। हम नजदीक इसलिए नहीं क्योंकि एक सी से ही दौड़ाना है,
अब देखो यहां से हम जो है एक रे दौड़ा रहे हैं जो कि सी से हम भेज रहे हैं। नहीं दिखेगा ये, बहुत दिक्कत होता है कौन सा कलर ले नहीं ले। चलो इसी कलर से ही ले लेते, ये दिख रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। तो रे डायग्राम पढ़ाए हैं, तो यहां से ध्यान दो। तो अच्छा, इसको रे वाला लेंगे तो यहाँ लास्ट पॉइंट पर दिखाएगा। देखो यहाँ देखो, एक रे आपको क्या बोले, कहां से भेज रहे हैं? सी से भेज रहे हैं। देखो अगर हम सी से भेजे तो टकरा के कहीं और नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रूल पढ़ाए थे कि कोई रे अगर सी से निकलता है तो ये लौट के सी से आता है। इतना बात समझ में आया? दूसरा आपको क्या समझाए थे कि एक रे और दौड़ाना आपको, तो एक रे हम लोग पैरेलल दौड़ाएंगे। तो मान लो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दौड़ाए, देखो ऐसे पैरेलल दौड़ाए। तो किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिख रहा है ना पैरेलल? तो जब पैरेलल जाएगा तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिर लट जाएगा, ये टकराएगा ऐसे, और टकरा करके हमको पता अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये जाने के बाद मिरर पर टकराने के बाद क्या होता है? क्या होता है? फोकस से पास हो जाता है। ये देखो अपने आप डायग्राम बनेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इधर से गया, इधर से लौट गया। ठीक है, इधर से लौट गया। अब ध्यान से देखो कि दोनों रे कहां पर कटा, यहाँ कटा या नहीं कटा। ऑब्जेक्ट हमारा कहां था उसका नेमिंग देना पड़ेगा। तो नेमिंग के लिए हम लोग देखो यहाँ नेमिंग दे रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट था, देखो ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। समझ में आ रहा है? अब ये देखो आपस में ये कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, ऐसे करके ध्यान दो। यहाँ पर कटा ना, तो यहीं से बना रहे, जोड़ दिए। सारा प्रिंसिपल एक्सिस से ही जोड़ना है, जोड़ दिए। लेकिन एरो मार्क उल्टा बनाओगे। ये ऐसे था तो इस वाले में एरो मार्क कैसे बनाओगे? इस वाले में एरो मार्क अब बनाओगे, ठीक है। इधर ए था तो प्रिंसिपल एक्सिस में इधर ही ए होगा, इसके अपोजिट में बी है तो इसके अपोजिट में बी होगा। तो यहां ध्यान दो आप, जो है यहां ए बी जो है वो है इमेज, और इसको नाम, क्योंकि ये ए बी है तो यहां पर ए बी दिख रहा है तो यहां डैश लगा दो, एक डैश डैश लगा दो। तो यानी ए डैश और बी डैश ये बन गया हमारा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट था ना, ये ऑब्जेक्ट था ना, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, इमेज यहां बना, ये वाला हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखे थे? बियॉन्ड द सी। इमेज कहां बना? कहां बना इमेज? हाँ, अब देखो इसका, अब हम क्या बोले, नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर के बारे में क्या बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे, क्या लिखे थे उसमें? इमेज के बारे में। सबसे पहले इमेज के बारे में, हाँ, और साइज। तो इमेज जो है आपका, इमेज सबसे पहले ध्यान दो कैसा बना इमेज? क्यों रियल बना? आपस में कट गया तो रियल बन गया। और रियल के साथ क्या आता है संकेत में? इन्वर्टेड आता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना ना, इन्वर्टेड। अब दूसरी बारी आता है इसका साइज का। आप फिगर से ही आपको दिख रहा होगा साइज कैसा है, इससे छोटा बन रहा है कि नहीं बना? हर एक केस में छोटा ही बनेगा, ठीक है। एक केस आएगा जिसमें बड़ा बनेगा। तो साइज कैसा बना? स्मॉल साइज का। उसमें हाईली डिमिनिश्ड था, मतलब काफी छोटा था, जो इन्फिनिटी पर रखेगा। इसमें ऐसा बात नहीं है, इससे थोड़ा छोटा, ये जितना भी बड़ा साइज का होगा इससे छोटा। अब एक पोजीशन उसमें हम लोग का छूट गया था, पोजीशन वो हम लोग लिखे थे फिर हटा दिया। पोजीशन देना है। पोजीशन मतलब जो है इमेज कहां पर है, ये इमेज कहां पर बना है? देख सकते हैं सी और एफ के बीच, यानी बिटवीन सी एंड। इतना बात समझ में आया? तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि बताओ कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखे हैं, उसका ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, साइज क्या है और पोजीशन बताओ। हाँ,
एक केस आएगा जिसमें नहीं होता है, ठीक है। तो वो केस हम लोग देखेंगे, वो कब होता अभी बता दे। देखो यहाँ जब आप इस ये हमारा ऑब्जेक्ट देखो दाएं बाएं, पहले कहाँ था इन्फिनिटी पर, उसके बाद कहाँ लाए सेकंड केस में, तीसरा केस में लाएंगे आप सी पर रखेंगे, ठीक है। चौथा केस में क्या करेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे, जहां पर देखो इमेज दिख रहा है मतलब उसी के ऊपर रखेंगे। कितना केस हुआ, 4 हुआ। एक रखेंगे हम लोग एफ पर, 5, और छठा केस एफ के अंदर, ठीक है। जैसे ही हम लोग एफ के अंदर जाएंगे ये रियल नहीं बनेगा, ये वर्चुअल आ जाएगा। तो एक केस बनेगा जब एफ के अंदर जाएंगे तभी हमारा रियल नहीं बनेगा। 6 पोजीशन आपको क्या क्या इस डायग्राम से बार बार बोल रहे हैं, कहां पर रखा, अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट हम कहां का रखेंगे, अब आपको हम ये काम दे सकते हैं, 2 वर्क दिखा दिया ना। तीसरा इसी में देखो हम आपको क्या बताएं कि एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें, वो केस आपको दिखा दिए, बियॉन्ड द सी रखें। तीसरा केस क्या बनेगा, सी पर रखेंगे। तो सी पर रखेंगे तो तुम ही लोग बताओ तो सी पर रहने से क्या होगा। आगे हम लोग जल्दी से बढ़ रहे हैं, अब फटाफट आपको 6 केस अपने दिमाग में रखना कि क्या क्या है, फटाफट उसका रे डायग्राम बना दो। तो कल करते हैं, समझ में आया। देखो यहाँ पर फटाफट, अब हम थोड़ा सा डायग्राम उतना बढ़िया से नहीं बनाएंगे, जल्दी से हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान से देखो, हाँ इसी ये तो जल्दी ना होगा, ये देखो अब हमारे पास देखो यहाँ लोकेशन जल्दी से देखो कहाँ का, ये P हो गया, यहाँ F हुआ, और इसके जस्ट बगल में क्या हो गया C। समझ में आ रहा नहीं P। अब हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, C पर रख रहे हैं। देखो C पर रखे ऐसे, तो C पर रखिए। आप C से तो पास नहीं कर सकते, एक रे पास कर सकते हैं क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपके पास अगला आ गया F आया ना। तो यहां ध्यान दो, तो अगर आपके पास मान लो चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एक रेट हमको समझ में आ रहा है कि हम ऐप से इंटर करवा सकते हैं, तो जल्दी से हम ऐप से इंटर करवा दे। देखो ऐप से इंटर करवाएं। अब क्या रूल पढ़ाया था, अगर कोई भी ऐप से जाता है तो क्या होगा, टकरा करके पैरेलल होगा या नहीं होगा, ऐसे जाएगा एकदम पैरेलल। देखो यहाँ पर ला रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है गट से देखो यहाँ किसमें भेजो ना ताली, क्या दिक्कत, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, अगर सी में ऑब्जेक्ट है उसको पैरेलल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस और बी से पास करें। हाँ करो, ये तुम्हारे पास जो नियम तुम पढ़े हो वैसा आराम से कर सकते हो। अब देखो यार, आप भेजेंगे जी, अभी देखोगे तब ना, ठीक है। ये देखो एक तो ऐप से भेजे ना, आपके हाथ में 4 रूल है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगला तुम लोग पैरेलल भेजना है, भेजो पैरेलल भेजे, कहाँ जाएगा, पहले वाला रे डायग्राम में हम आपको पहले यहाँ पर इंडिकेट कर दें ये ऑब्जेक्ट जो देखो पहले हमने यहाँ पर कहाँ से भेजे थे, ऐप से भेजे थे, टकरा से ऐसे निकल गया, पहला काम होता। दूसरा वाला ऐसे भेजे पैरेलल, कहाँ से निकलेगा ये, इस ऐप से निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसको ऐप से भेजो। देखो यहाँ जैसे हम बना रहे हैं एकदम, थोड़ा स्केलिंग करोगे तो यहीं पर आके टकराएगा ना, थोड़ा हम इस पॉइंट को इधर कर देंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आया, कहाँ कटा, यहाँ पर कटा, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज बनेगा। देखो 2 ही रे तो हमेशा कर रहे हैं, अरे एक रे ऐप से भेजे और दूसरा रे कहाँ से भेजे पैरेलल, तीसरा रे कहाँ लिए हैं, हुआ ना, तो दोनों आपस में कहाँ कटा, इस जगह पर कटा। तो यहाँ पर जो कटा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से हर बार मिलाना पड़ता है इमेज के लिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाओ, ये देखो इसको मिला दिए, मिलाए तभी नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट ये वाला था, जैसे इसका नाम दे रहे हैं AB, ठीक है। इमेज जस्ट उसके नीचे बना, तो इमेज यहाँ पर हो जाएगा A डैश, अब B डैश नहीं हो जाएगा, ये AB था, ये हो गया A डैश बना। अब यहाँ ध्यान दो, पहले तो रियल बनेगा क्योंकि आपस में दोनों यहाँ टकराया ना, यहाँ पर कटा, तो कैसा बना, यहीं पर टकराया तो ये रियल बना कि नहीं बना। रियल के साथ देखो ऐसा सीधा है तो हमेशा आपको क्या बताएं, उल्टा बनेगा, हो गया। तीसरा आप साइज के बारे में बात करें, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा सेम टू सेम इमेज बनेगा। अपना स्केल यूज करो, वहां से बनेगा।
हम तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, तुम कंपास वगैरह स्केल का यूज करके देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, टकरा करके देखो। ठीक है, पोजीशन बताओ कहां पर बना, ऑब्जेक्ट जहां था इमेज भी वही बना। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां मिलेगा, सी पर। कैसा मिलेगा, जितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा साइज का रियल भी, और उल्टा में। खत्म। आगे अब हम लोग कहां उसको रखेंगे, सी और एफ के बीच। बताओ क्या हुआ, 6 केस में समझ में आ रहा ना, देख लो। चलो ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहां देखो, ये मान लेते हैं हमारा सी है, ये हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा पी है। आप जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। सबसे जो है बड़बड़ी जो कर रहा है ना, सब बड़बड़ी निकलेगा। यहाँ देखो, इन दोनों के बीच रखेंगे। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। देखो कहाँ रखेंगे, थोड़ा बड़ा साइज रखते हैं यहाँ। बीच का मतलब ये समझ सेंटर में होना चाहिए, ऐसा जो है इन दोनों के बीच। बस नहीं ना, यहाँ भी रखेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी रखेंगे तो इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। अब इसके बाद आपको देखो कुछ नहीं, आपको हम बता रहे कि कहाँ क्या होगा। आप अपना दिमाग लगाइए, आपको रे डायग्राम आपको बोला गया ना, रे डायग्राम का रूल समझाया गया है। क्या करना है, दो रे, देखो अभी भी तुम एफ के बाहर हो, जब सी के बाहर हो तो सी से गुजारते हो, और जब एफ के बाहर हो तो एक रे आप एफ से निकाल सकते हो। तो एक रे अगर हम एफ से निकालें, एक रे अगर हम एफ से निकालें तो कहां से निकलेगा, ये देखो ऐसे गया, ठीक है, टकराएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको बढ़ा के रखो, अपना जहां कटना होगा कटेगा। खत्म। ये ऐसे गया, अभी भी ऐसे ही जा रहा है, ये टकरा गया ऐसे। दूसरा कहां से दौड़ाओगे, पैरेलल है। सी से भी कर सकते हो, पैरेलल से भी कर सकते हो। ठीक है, सी से मतलब ऐसे भी दे सकते हो, उधर जगह नहीं छोड़ दो, पैरेलल ही दौड़ा। पैरेलल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पैरेलल दौड़ाएंगे तो क्या दिक्कत, ऐसे पैरेलल दौड़ाएंगे तो। ठीक है, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, हाँ एनसीईआरटी में अलग दिया, इमेज देखो ना कहाँ बनता है। हमने क्या कहा, नहीं बनेगा। देखो अब यहाँ देखो, पैरेलल दौड़ाएं, एक तो हमने क्या किया, एफ से निकाले ना, एफ से निकाले ऐसा है। दूसरा अभी हमने इसका पैरेलल दौड़ाया, अब ये एफ से निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा, निकालो। कहाँ टकराया, कैसे निकाले सर, ये पैरेलल गया, पैरेलल जाने के बाद सी एफ से इसको भेजें तो टकराया यहाँ पर कि कहाँ टकराया, यहाँ ना टकराया, तो इमेज कहाँ बनेगा, देखो आराम से सी के बाहर वो चला गया कि नहीं चला गया। तो रूल आप अप्लाई करोगे तो आपका अपने आप बनेगा। ये साइज बड़ा होगा, जो एनसीईआरटी में दिया है, कोई भी बुक का इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नियम पता है, रे भेजो, वो क्या 10 नियम बताए, 10 डायग्राम थोड़ी बना सकते डायग्राम। आपको वो जिस रास्ते से गया है वह भी रास्ता, आप दूसरा रास्ता अप्लाई करो। तो ये हो गया ना, ये देखो अगर ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये हो गया हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर जो लाइन जो पॉइंट है वही आपको मानना है, ये बी डैश, ये ए डैश, अपने आप उल्टा सीधा लिखा जाएगा। समझ में ना, जो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे बी है तो बी डैश डालता, या ए है तो ए डैश। अब बताओ इसका सारा कहानी, हमने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी और एफ के बीच। तो इसे दो रे हम लोग निकाले, एक एफ से निकाले और दूसरा इसको क्या किया, पैरेलल दौड़ाए। तो ये आपस में जो इंटरसेक्ट किया वो सी के बाहर इंटरसेक्ट, यानी इमेज बन गया हमारा बियॉन्ड द सी। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साइज देखो पहले ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ा। कितना केस हो गया, 4 केस बताने में 1 घंटा पार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ये ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ।
अब कौन सा केस बचा? वो आज ही चला है, ठीक है। अगला देखो आप कहाँ पर रखेंगे, कहाँ से हम लोग सोचो कि पहले इंफिनिटी पर था, फिर हम लोग कहाँ रखे बियॉन्ड द सी, फिर सी पर रखे, फिर सी के आगे बढ़े, सी और एफ के बीच रखे। अब कहाँ होगा? एफ पे। अब यहाँ बताओगे, अब यहाँ साथ में चलो, अब साथ में चलो, तुम ही लोग यहाँ पर बताओ, सारा काम कॉनकेव मिरर पर। तो इसका पोजीशन हम लोग देखो, यहाँ पर हो गया हमारा P, ये हो गया F। तो थोड़ा सा जहां पर हमको काम करना है उसको थोड़ा सा साफ सुथरा बनाओ। ये हो गया C। अब हम लोग को F पर रखना है। जल्दी से देखो, 2 केस है, टाइम हो रहा है, या एक केस लास्ट वाला कल करवाएंगे। वो वाला केस क्या होगा, वही हमारा खाली एक बनेगा वर्चुअल। वो F देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर रख देते तो वो केस बनेगा। देखो यहाँ पर, या फिर दोनों इसी में बता दे रहे, देख लो यहाँ, यहाँ देखो कहाँ चला गया, जल्दी से। यहाँ हो गया F। तो देखो अब हम C के अंदर भी आ चुके हैं, C के अंदर आ गए हैं, तो C से नहीं भेज सकते हैं। दूसरा F पर ही खड़ा है, तो F से कैसे भेजेंगे? ठीक है, एक तो पैरेलल भेजो, सिंपल सी बात है। देखो एक पैरेलल भेज रहे हैं, एक पैरेलल भेजो, टकराएगा, टकराने के बाद कहां से निकलेगा? F से निकलेगा ना, F से भेजो। और थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो F से। अब दूसरा ध्यान दो कि अब हमारे पास दूसरा रे भेजने के लिए कोई और रूल है? तो अब क्या करोगे? C का इस्तेमाल करोगे। C का इस्तेमाल कैसे करोगे? C का इस्तेमाल कैसे करोगे? ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जहां पर C है ना, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐसा लाइन लोगे, एकदम ऐसे, मतलब ये टच होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। अब हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन, यहाँ से खींचना पड़ेगा आपको, यहाँ से टकराना, ऐसे मान के चलना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब यहाँ ध्यान दो तुम, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक रे भेजे थे, ऐसे लौट के आ गया। अब देखो दूसरा हम लोग जो है C से पार कर रहे हैं, देखो यहाँ से C से लाइट, यहाँ मतलब C से दूसरा रे हम लोग कहाँ से भेज रहे हैं? C से। तो अगर C से ऐसे करके भेजेंगे तो टकरा के कहाँ से आएगा? C से आएगा। अब दोनों रे ध्यान से देखो, दोनों रे तुमको पैरेलल नजर आएगा। उस समय याद करो कि हम पैरेलल से भेजे थे तो F पर आया था, F के जस्ट नीचे ऐसे करके भेजे थे, ऐसे करके नीचे F पर बना था। अब देखो अब क्या हो रहा है, F पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो टकराने के बाद क्या चला जाएगा? मतलब अब ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा F पर, तो इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका उल्टा था, पहले इंफिनिटी पर था, तो कहां पर बना था? F पर बना। अब यहाँ पर बताओ, नेचर वगैरह बताओ, क्या दोनों लाइन तुमको मिलता हुआ नजर आ रहा है? तो उसका मतलब यहाँ पर अच्छा मिलेगा, लेकिन इन्फिनिटी पर जाकर तो मिलेगा, लेकिन वो हम डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। तो जब हम उसको मिलते हुए नहीं दिखा सकते हैं, तो समझ लेना वो हाईली माने इलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा साइज बनेगा। समझ में आया? और इधर ही बन रहा है, मिरर की इधर ही साइड बने। ये भी और एक बात बता दे रहे हैं, जितना भी इमेज ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं, अगर उधर ही इमेज बन रहा है तो रियल होगा। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज का भी इधर ही बन रहा है, तो कैसा होगा? इतना बात समझ में आया? साइज बड़ा हो जाएगा, कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। सारा काम समझ में आया? अब एक केस बचा, जब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां लाएंगे, ठीक है, जब इसको उठा करके F के अंदर लाएंगे, ऐसे करके लाएंगे, तो यहां से ये कल का केस करवाएंगे। क्लियर? जैसे फोकस में था तो हम लोग ये वाले किए थे पैरेलल, उसके बाद फिर नीचे किए, उसको फिर फोकस से फिर हमने फोकस दे सकते हैं। ऐसे भी तुम कर सकती हो, ऐसे डालोगे ऐसा आएगा, पैरेलल आएगा, मतलब ऐसे तुम लाएगी, जिस एंगल से लाएगी, इस एंगल से। ये देखो, ये भी जो रूल अप्लाई करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो गया। अब कोई भी रूल जो 4 रूल बताए उसमें से रे डायग्राम में अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कौन तो यार भेज दीजिए का मतलब